यदऊन यबतगून इला रब्बिहिमुल वसीलत अय्युहुम अक़रब वयरजून रहमतहु वयख़ाफ़ून अज़ाबह इन्न अज़ाब रब्बिक कान महज़ूरा। तो डर का मतलब ये हुआ कि जो खुशहाल ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, बसर कर रहे हैं, या जो नेमतें हमें मिली हुई है और मरने के बाद जो नेमतें मिलने वाली है, जो खुशहाल और बेहतरीन ज़िंदगी मिलने वाली है, कहीं वो ज़िंदगी, कहीं वो खुशहाली बदहाली में तब्दील ना हो जाए, ये हमारे अंदर डर होना चाहिए। छोटे छोटे आमाल, छोटी छोटी नेकियां होने के बावजूद उम्मीद करते हैं कि जन्नत मिलने वाली है, तो उम्मीद भी बरकरार रहनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए अज़ाब से डर भी हमारे दिल में होना चाहिए। जी हाँ, तो जब बंदा अपना मकसद जन्नत हासिल करना बना ले, तब नेकियों में आगे बढ़ेगा और गुनाहों से दूर रहेगा। और जो बंदा नेकी में आगे बढ़ने लगे और गुनाह से दूर हो जाए तो जन्नत से बिल्कुल करीब हो जाता है। जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से डरे और उम्मीद रखे, वो मोमिन है। और जो अल्लाह तबारक व तआला से डरना छोड़ दे, बेखौफ हो जाए, मामून हो जाए, वो पक्का मुनाफिक है। फला यामुनु मकरल्लाह, सुन लो, खबरदार, अल्लाह के अज़ाब से कोई भी शख्स मामून नहीं हो सकता इल्लल कौमुल खासिरून, सिवाय खासिर, खाइब और नाकाम कौम के। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के मैसेज देना चाहता है, मेरे बंदो, मेरी जन्नत की उम्मीद अपने दिल पे ज़रूर रखो, लेकिन मेरे बनाए हुए अज़ाब, जहन्नम का खौफ दिल से हरगिज़ ना निकालो। तो देखिए, नबियों की सिफत क्या होती थी? डर भी और उम्मीद भी, जन्नत मिलनी है लेकिन क्या मालूम जहन्नम भी तैयार है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत, रहमत की उम्मीद रखो और बनाए हुए जहन्नम से डरते रहो। मेरे सहाबियों, याद कर लो और अपने बाद आने वाले तमाम लोगों को बता देना कि किसी को किसी का अमल जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं कर सकता। साहबा किराम ने पूछ लिया, वला अंत या रसूल अल्लाह, ठीक है, हम लोग अपने अमल की एवज़ जन्नत नहीं पा सकते, तो आपका क्या होगा अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल ने कहा, वला अना, मेरे सहाबियों याद कर लो, मैं भी, मेरा भी यही हाल है, मेरा अमल जन्नत में नहीं ले जा सकता। सोचे कि वो अमल, सैयदुल अंबिया का अमल क्या था, उसकी क्वालिटी क्या थी, फिर भी अल्लाह के रसूल को डर है कि मेरा ये अमल जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है, मगर इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु मिन्हु बिफज़लिन व रहमा। हाँ, ये अलग बात है कि छोटे छोटे अमल अल्लाह के पास लेके जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। मेरे बंदो, छोटे छोटे काम करके आओ, बकिया बख्शना मेरा काम है। तो ये ज़रिया है, ये जो नेकियां हैं, ये ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला के पास हम लेके जाएंगे, अल्लाह माफ़ कर दे, तो कहेगा ठीक है, चलो मेहनत करके आया हो ना, जन्नत में चले जाओ। जन्नत में जाना अल्लाह की रहमत होगी, ये हमारे अमल का आयन एवज़ नहीं होगा, आयन बदला नहीं होगा। लिहाजा अमल करो, अमल करने के बाद अल्लाह मेरे अमल को कबूल कर ले, और ये अमल जन्नत के लायक तो है नहीं, लेकिन जन्नत दे दे अल्लाह, अल्लाह जन्नत दे देना, इस अमल को कबूल कर लेना, ये मोमिन की शान होती है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मुअज़्ज़ज़ असतिया किराम, अज़ीज़ तलबा, आज मैंने आपके सामने सूरह बक़रा की एक आयत करीमा तिलावत की है। उस मुनासिबत से आज हमारा उन्वान है खौफ व रजा। सबसे पहले हम खौफ और रजा का माना समझ लेते हैं ताकि उन्वान को पेश करने और समझने में हमारे लिए आसानी हो। खौफ ये मस्दर है खाफ़ा या खाफ़ो खीफ़तन मखाफ़तन व खौफ़न। इसका माना ये होता है डरना, नागवार बातों से घबराना या खुशहाल ज़िंदगी के ज़ाय होने से घबराना। और रजा का माना होता है उम्मीद रखना। रजा यरजू माना होता है उम्मीद करना, तवक्को रखना। तो उन्वान से मालूम हो गया होगा कि इस उन्वान में क्या बयान किया जाने वाला है। एक खौफ और दूसरा रजा, यानी डर और उम्मीद, ये दो चीज़ बयान की जाएगी। डर और ये उम्मीद किससे होनी चाहिए? अल्लाह के बारे में। अल्लाह से डर, अल्लाह के अज़ाब से डर और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की उम्मीद, अल्लाह की जन्नत की उम्मीद हम तमाम लोगों के अंदर को होनी चाहिए। तो डर का मतलब ये हुआ कि जो खुशहाल ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, बसर कर रहे हैं, या जो नेमतें हमें मिली हुई है और मरने के बाद जो नेमतें मिलने वाली है, जो खुशहाल और बेहतरीन ज़िंदगी मिलने वाली है, कहीं वो ज़िंदगी, कहीं वो खुशहाली बदहाली में तब्दील ना हो जाए, ये हमारे अंदर डर होना चाहिए। और उम्मीद है हम तमाम लोगों को, छोटे छोटे आमाल, छोटी छोटी नेकियां होने के बावजूद उम्मीद करते हैं कि जन्नत मिलने वाली है। तो उम्मीद भी बरकरार रहनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए अज़ाब से डर भी हमारे दिल में होना चाहिए। तो ये है डर और उम्मीद का मतलब, माना, मफ़हूम। डर और उम्मीद एक मोमिन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से डरेगा तो नेकियां करेगा, गुनाहों से रुकेगा, और जब जन्नत की उम्मीद करेगा तो नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, नेकियों में बढ़ने की कोशिश करेगा। ऐसा है कि नहीं है? अगर आप तलबा ये सोचे कि हमें सालाना इम्तिहान में अच्छा नंबर ले आना है तो मेहनत करेंगे ना, बदमाशी से परहेज़ करेंगे ना? जी हाँ। तो जब बंदा अपना मकसद जन्नत हासिल करना बना ले तब नेकियों में आगे बढ़ेगा और गुनाहों से दूर रहेगा। और जो बंदा नेकी में आगे बढ़ने लगे और गुनाह से दूर हो जाए तो जन्नत से बिल्कुल करीब हो जाता है, बिल्कुल करीब हो जाता है। तो इसलिए मोमिन की ज़िंदगी में उम्मीद भी हो और डर भी हो, ये दोनों चीज़ उनकी ज़िंदगी में पाई जानी चाहिए। और एक बात ये भी याद रखें कि डर और उम्मीद ए मोमिन और काफिर के दरमियान हद फासिल है। खौफ और रजा मोमिन, काफिर, फासिक व फाजिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। वो कैसे? आइए एक रिवायत पढ़ते हैं, सही बुखारी में मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं, इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु क़ाइदुन तहतल जबल यख़ाफ़ु अन यक़अ अलैहि। मोमिन से जब कोई गुनाह हो जाता है तो अपने गुनाहों को वो ऐसा तसव्वुर करता है कि गोए कि पहाड़ों के बराबर गुनाह है, और वो डरता है
कि मैं पहाड़ के नीचे बैठा हूँ, कब पहाड़ गिरेगा और मैं बर्बाद हो जाऊँगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब के बारे में डरता रहता है। जब वो गुनाह कर लेता है तो अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है और वो अफसोस करता है, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करता है और वो डरता है कि यार मैंने गुनाह कर लिया है, पता नहीं अज़ाब आए और मैं हलाक हो जाऊं। वो डरता रहता है। ये मोमिन की अलामत है। लेकिन मुनाफिक क्या करता है? अब्दुल्ला बिन मसूद आगे बयान करते हैं, व इन्नल मुनाफिका यरा ज़ुनूबहु, मुनाफिक वो है जो अपने गुनाहों को इतना हल्का समझता है कि जैसे कि उनके आँख पर, ये नाक पर मक्खी बैठे, मच्छर बैठे और उसको ऐसे भगा दे। इतना हल्का, इतना आसान समझता है कि गुनाह उनके लिए करना कोई मायूब सी नहीं, कोई ख़राब बात ही नहीं। तो देखिए, खौफ और रजा ए मोमिन और मुनाफिक के दरमियान एक हद फासिल है। फासिक व फाजिर बंदे के दरमियान ये फ़र्क करने वाली चीज़ है। जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से डरे और उम्मीद रखे वो मोमिन है, और जो अल्लाह तबारक व तआला से डरना छोड़ दे, बेखौफ हो जाए, मामून हो जाए, वो पक्का मुनाफिक है। इसीलिए हसन बसरी रहमहुल्लाह कहा करते थे, अल मुमिन यअमलु बित्ताअति व हुवा मुशफिकुन वजिलुन खाइफुन। मोमिन वो होता है नेकियां करता है, क्या करता है? अच्छे अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, लेकिन खाइफुन, वो डरते रहते हैं। वजिलुन मुशफिकुन, वो डरते रहते हैं, पता नहीं ये अमल अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया कि नहीं किया। तो मोमिन डरते रहता है। और वल मुनाफिक, मुनाफिक यअमलु बिल मआसी व हुवा आमिन। मुनाफिक वो होता है जो गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते रहता है, लेकिन वो बेखौफ रहता है, निडर रहता है, वो समझता है कुछ नहीं होने वाला है। तो ये है खौफ और रजा मोमिन व काफिर, फासिक व फाजिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। जिसके अंदर खौफ आ जाए, जिसके अंदर डर आ जाए, और जिसके अंदर डर होने के साथ साथ उम्मीद भी हो, तो वो मोमिन होता है। और जिसकी ज़िंदगी खौफ से आरी हो, जिसकी ज़िंदगी डर से आरी हो, बल्कि मामून हो बैठे, तो उनकी ज़िंदगी कभी कभी कुफ्रिया ज़िंदगी होती है, या तो वो मुनाफिक की सिफत में चला जाता है। अगर आप सूरह आराफ पढ़ेंगे, और आप में से अक्सर बच्चे हाफिज़, आप लोगों को मालूम है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अफ़ अमीन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून। क्या बस्ती वाले इस बात से निडर हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं कि मेरा अज़ाब रात के वक्त आ पहुँचे और वो सोए ही रह जाए? अव अमीन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना ज़ुहा व हुम यलअबून। क्या गांव वाले, बस्ती वाले इस बात से बेखौफ हैं कि चाश्त के वक्त जब वो खेल कूद में मगन हो तब अज़ाब आए उनको पकड़ ले? फला यामुन मकरल्लाह, सुन लो, खबरदार, अल्लाह के अज़ाब से कोई भी शख्स मामून नहीं हो सकता, इल्लल कौमुल खासिरून, सिवाय खासिर, खाइब और नाकाम कौम के। मालूम ये हुआ कि जो अपने आप को बेखौफ समझता है, जो अपने आप को निडर समझता है, और थोड़े थोड़े काम करने के बाद ये समझे कि जन्नत पक्की है, बेखौफ हो जाए, गुनाह पर जरी हो जाए, बेबाकाना अंदाज में गुनाह करते फिरे और फिर अपने आप को निडर कर ले, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है ये खासिर कौम है, ये बर्बाद होने वाली कौम है, इसके मर मिटने का वक्त आ चुका है। और जिसके अंदर उम्मीद आ जाए, डर भी हो और उम्मीद भी हो, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये मेरे जन्नती बंदे हैं। सूरतुल हिज्र उठाइए, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 2 आयत में बयान फरमाया, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। ऐ मेरे नबी, आप अपनी उम्मत को बता दीजिए, मेरे बंदों को बता दीजिए, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं गफूर बख्शने वाला हूँ, मैं रहीम रहम करने वाला हूँ। और दूसरी बात ये भी बता दीजिए, वह अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरा जो अज़ाब है बड़ा दर्दनाक है,
ख़तरनाक अज़ाब हमें बना कर रखा है। इस आयत पर अगर आप गौर करेंगे दो बात मालूम होती है। पहली बात, मेरे नबी आप बता दीजिए मैं बख्शने वाला हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ। और दूसरी बात ये भी बता दीजिए मेरा अज़ाब भी बहुत ख़तरनाक है। क्या मतलब हुआ? इस आयत करीमा के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के मैसेज देना चाहता है, मेरे बंदो मेरी जन्नत की उम्मीद अपने दिल पे ज़रूर रखो, लेकिन मेरे बनाए हुए अज़ाब जहन्नम का खौफ दिल से हरगिज़ ना निकालो। जन्नत की उम्मीद ज़रूर रखो, बख्शिश की उम्मीद, लेकिन जहन्नम से बेखौफ नहीं हो जाना। क्या पता हमारे आमाल बेकार हो जाए, ये आमाल कबूल ही ना हो और हमें जहन्नम में जलना पड़े। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों बात कही है, मेरे बंदो मेरी जन्नत की उम्मीद ज़रूर रखो, मेरी रहमत की उम्मीद रखो, लेकिन मेरे अज़ाब को भी सामने रखो और उससे डरते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें जहन्नम में चले जाना पड़े। तो यह है डर और उम्मीद। डर और उम्मीद जहाँ एक मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क कर देता है, वही ये डर और ये उम्मीद मोमिन बंदों की एक ख़ास सिफत भी है। आप सूरतुल अंबिया की तिलावत करेंगे तो उसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, इन नबियों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। ये जो नबी थे, ये नबी, ये अम्बिया, तमाम के तमाम अम्बिया नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन यदऊनना रगबन व रहबा, ये तमाम अम्बिया मुझे पुकारते थे रगब यानी उम्मीद के साथ, रहब डर के साथ। तो देखिए नबियों की सिफत क्या होती थी? डर भी और उम्मीद भी। जन्नत मिलनी है लेकिन क्या मालूम जहन्नम भी तैयार है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत रहमत की उम्मीद रखो और बनाए हुए जहन्नम से डरते रहो। तो ये मोमिन की खास सिफत होती है। उसी तरह से सूरह बनी इसराइल पढ़ेंगे, आयत नंबर 57 में बयान फरमाया उलाइकल्लज़ीन यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रब व यरजून रहमतहु व यख़ाफ़ून अज़ाबा इन्न अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा। इस आयत की तफसीर ये है, अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि ज़माना जाहिलियत में कुछ जिन यानी जो इस्लाम कबूल नहीं किए थे, इंसानों में से कुछ इंसान उनको पूजते थे, उनकी इबादत करते थे। किसकी? जिन्नों की इबादत करते थे कुछ इंसान। लेकिन हुआ यह कि उन जिन्नों ने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इंसानों को मालूम नहीं पड़ा, फिर भी उन्हीं की पूजा और उन्हीं की इबादत कर रहे थे। तो ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने बताया जिनको ये पुकार रहे हैं, जिसकी इबादत ये इंसान कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम जिन इस्लाम कबूल कर चुके हैं और वो लोग आपस में एक दूसरे से सबकत कर रहे हैं अय्युहुम अक़रब, कि अल्लाह तबारक व तआला से करीबी जगह किसको मिल जाए। ये लोग नेकियां कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं लोग को पुकार रहे हैं, इन्हीं लोग की बात करते हैं। हालांकि यरजून रहमतहु, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं, व यख़ाफ़ून अज़ाबा, और अल्लाह के अज़ाब से डरते भी हैं। तो नेक लोगों की सिफत ये होती है अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखे और जहन्नम से डरते रहे। और जिसके अंदर ये दो चीज़ आ जाए वो इंसान कामयाब हो जाता है, वो फलायाब हो जाता है। और एक पॉइंट की बात याद रखिए, हमारे आमाल, आपके आमाल पहाड़ों के बराबर क्यों ना हो जाए, कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, सुन्नत के मुताबिक ही वो अमल क्यों ना हो, फिर भी अमल करने के बाद बेखौफ नहीं होना है, निडर नहीं होना है। आज हम लोग की हालत यह है कि 5 वक्त की नमाज अगर पढ़ लिया है तो अल्लाह पर एहसान कर दिया, जन्नत फिक्स है। और कुछ तो 5 वक्त पढ़ने के बाद एहसान करते हैं और कुछ लोग हफ्ते में 1 दिन, कुछ लोग साल में 1 दिन, अल्लाह पर एहसान हो गया, जन्नत फिक्स है। मेरे प्यारे भाइयों, सूरह बकरा की आयत, उस आयत पर आप नज़र दौड़ाइए, मालूम पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया वइद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, याद करो मेरे बंदो, मेरे बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपका फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम
बाप बेटे दोनों के दोनों खाना काबा की तामीर कर रहे हैं। तामीर किसकी हो रही है? खाना काबा की। अगर मस्जिद की तामीर हो तो बड़ा अजर सवाब का काम है, मस्जिद का काम। और ये वो मस्जिद नहीं है इंडिया और पाकिस्तान की, यानी खाना काबा की तामीर हो रही है, तो कितना बड़ा अजर सवाब का काम होगा। इतना बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन बेखौफ है, अरे इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो कबूल होना ही होना है। बेखौफ है, नहीं, दुआ हो रही है। क्या दुआ? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आए हमारे परवरदिगार, ये काम हम कर रहे हैं, कबूल तू करने वाला है, इस काम को कबूल फरमा ले, यकीनन तू सुनने वाला और जानने वाला है। तो देखिए, अमाल करने के बाद बेखौफ नहीं होना है। आपके अमाल कितने ही ज़्यादा हो, पहाड़ों के बराबर हो जाए, फिर भी आपको डरते रहना है। क्या करना है? दूसरा काम क्या करना है? पहला काम अमल और दूसरा काम डर। डरते रहो, पता नहीं ये अमल अल्लाह ताला को पसंद आया या नहीं, पता नहीं ये अमल कबूल हुआ कि नहीं हुआ, तो डरते रहना है। ये नबियों का तरीक़ा है। जो लोग थोड़ी थोड़ी नेकी करने के बाद, छोटी छोटी नेकी करने के बाद समझते काफ़ी है, वो एक हदीस सुन ले। हदीस इन अल्फाज में है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन युदखिला अहदन मिनकुम अमलुहु अल जन्नता क़ालू वला अंत या रसूलल्लाह क़ाल वला अला इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु मिन्हु बिफ़द्लिन व रहमा। रवाह मुस्लिम फ़ी किताब सिफ़तिल क़ियामा वल जन्नति वन नार। हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लन युदखिला अहदन मिनकुम अमलुहु अल जन्नता। मेरे सहाबियों, याद कर लो और अपने बाद आने वाले तमाम लोगों को बता देना कि किसी को किसी का अमल जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं कर सकता। और आप लोग अरबी पढ़ने वाले जानते हैं, लन युदखिला क्या माना होगा? हरगिज़ हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता। अमलुहु वल जन्नता, उनका अमल उनको जन्नत में किसी भी सूरत में नहीं ला सकता। सहाबा किराम ने पूछ लिया, वला अंत या रसूल अल्लाह, ठीक है हम लोग अपने अमल की एवज़ जन्नत नहीं पा सकते, तो आपका क्या होगा अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल ने कहा, वला अना, मेरे सहाबियों याद कर लो, मैं भी, मेरा भी यही हाल है, मेरा अमल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अल्लाह अकबर। तसव्वुर करो मेरे प्यारे भाइयों, अजीज़ तलबा, सोचे कि वो अमल सैयदुल अंबिया का अमल क्या था, उसकी क्वालिटी क्या थी। फिर भी अल्लाह के रसूल को डर है कि मेरा ये अमल जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है, मगर इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु मिन्हु बिफ़ज़लिन व रहमा। हाँ, ये अलग बात है कि छोटे छोटे अमल अल्लाह के पास लेके जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। अल्लाह ताला अपने फजल से, अपने रहमत से ढांप लेगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। क्या मालूम हुआ? मालूम क्या हुआ? किसी भी शख्स का कोई भी अमल बजाते खुद जन्नत का लायक नहीं बनता है, जन्नत में जाने का ज़रिया बनता है। जन्नत में जाने का ज़रिया बनता है। ये हमारा अमल, ये छोटी छोटी रकात, ये 5 वक्त की नमाजें, 5-10 रुपये सदका व खैरात, इन्हें की जन्नत का लायक नहीं है। ये ख्वाब ख्याल से ना रहिए, ये जन्नत के लायक नहीं है, बस एक बहाना है, एक बहाना है। मेरे बंदो, छोटे छोटे काम करके आओ, बाकिया बख्शना मेरा काम है। तो ये ज़रिया है, ये जो नेकियां हैं ये ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला के पास हम लेके जाएंगे, अल्लाह माफ़ कर दे, तो कहेगा ठीक है चलो मेहनत करके आया हो ना, जन्नत में चले जाओ। तो ये रहमत होगा, जन्नत में जाना अल्लाह की रहमत होगी। ये हमारे आमाल का आयन एवज़ नहीं होगा, आयन बदला नहीं होगा। आप सोचिए 500 रुपया कमाना है ना, तो 8 घंटा पसीना पसीना करना पड़ता है, तब 500 रुपये मिलता है। और जन्नत इतनी फ्री है, हाँ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो जन्नत मिल जाती है, माशाअल्लाह। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो अल्लाह की रहमत है मेरे प्यारे भाइयों। लिहाजा अमल करो, अमल करने के बाद अल्लाह मेरे अमल को कबूल कर ले। और ये अमल जन्नत के लायक तो है ही नहीं, लेकिन जन्नत दे दे अल्लाह, अल्लाह जन्नत दे देना, इस अमल को कबूल कर लेना, ये मोमिन की शान होती है। और जो मुनाफिक होता है ना, छोटा छोटा काम कर ले, समझ जन्नत फिक्स है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो खौफ भी होना चाहिए और उम्मीद भी होना चाहिए। और एक पॉइंट की बात बताता हूँ, अगर ये खौफ और उम्मीद किसी मोमिन बंदे के ज़िंदगी में आखिरी लम्हात में भी पैदा हो जाए ना, तो नजात पा जाता है।
वो कामयाब हो जाता है। एक हदीस सुनिए, तर्जमा सुनेंगे तो बहुत बेहतरीन तर्जमा है, बहुत बेहतरीन हदीस से सुनिए। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला शाबिन व हुवा फिल मौत फ़क़ाल कैफ़ तजिदुक क़ाल वल्लाहि या रसूलल्लाह इन्नी अर्जुल्लाह व इन्नी अख़ाफ़ु ज़ुनूबी फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज्तमिआनि फ़ी क़ल्बि अब्दिन फ़ी मिस्लि हाज़ल मौतिन इल्ला अअताहुल्लाहु मा यरजू व आमनहु मिम्मा यख़ाफ़ रवा तिर्मिज़ी फ़ी किताबिल जनाइज़। तिर्मिज़ी की हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल एक सहाबी के पास तशरीफ़ ले आए हैं। वो सहाबी कैसा है? मरज़ुल मौत में मुब्तला है, करीब है कि चंद सेकंड के बाद रूह निकल जाए, अल्लाह के प्यारे हो जाए। उस शख्स के पास आए, अल्लाह के रसूल ने पूछा कैफ़ तजिदुक, ऐ मेरे सहाबी आप अपने आप को क्या महसूस करते हैं, आप अपने आप में क्या एहसास करते हैं? उस साहब रसूल ने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह तबारक व तआला की उम्मीद रखता हूँ, जन्नत की उम्मीद रखता हूँ। व इन्नी अख़ाफ़ु ज़ुनूबी, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह के अज़ाब से डरता हूँ। मैं अपने नेकियों की उम्मीद रखते हुए जन्नत की भी उम्मीद रखता हूँ, और मैं अपने गुनाहों को देखते हुए जहन्नम से डरता हूँ। ये दो चीज़ मेरे अंदर है, मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा खुश हो जाओ, अगर ये दो चीज़ ला यज्तमिआन फ़ी क़ल्बि अब्दिन फ़ी मिस्लि हाज़ल मौतिन, इस मौके पर अगर ये दो चीज़ किसी मोमिन बंदे के अंदर जमा हो जाता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ दे देता है जो चाहता है, और उससे वो रोक देता है जिससे वो डरता है। तो क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? अगर आखिरी वक्त में, आखिरी लम्हा अगर हमारी ज़िंदगी में ये डर और ये उम्मीद आ जाए, अल्लाह मेरे गुनाह इतना है, मेरा क्या हाल होगा, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत का उम्मीद भी है, जन्नत मिलनी ही मिलनी है। ये दो चीज़ अगर जमा हो जाए मौत के वक्त भी, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जन्नती है, जहन्नम उस तरह हराम हो जाता है। ए खौफ और रजा, डर और उम्मीद की अहमियत मेरे प्यारे भाइयों। आखिरी आयत पढ़ के बात ख़त्म करूँगा, टाइम हो चुका है। जब मोमिन बंदे नेक काम करते हैं ना, फिर भी कितना डरते हैं, उस डर की एक मिसाल, एक नमूना सूरतुल मुमिनून में बयान फरमाया गया है। 5 आयत है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून वल्लज़ीना यूतूना मा अतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊना फ़िल ख़ैरात व हुम लहा साबिक़ून। ये 5 आयतें हैं। 5 आयतों का तर्जमा देख लेते हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की आयतों पर ईमान रखते हैं, और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करते, जो लोग अल्लाह के रास्ते में देते हैं अपनी उसात के मुताबिक जितना दे सकते हैं, और वह लोग हैं जो अल्लाह से डरते रहते हैं, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। डरते रहते हैं और कामयाब होने वाले हैं। ये 5 आयत है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मरतबा अल्लाह के रसूल से पूछ ली, अल्लाह के रसूल, यह हदीस तिर्मिज़ी में है, अल्लाह के रसूल ये कौन लोग हैं? अहुमुल्लज़ीना यशरबूनल खम्र यसरिकून, ये कौन लोग हैं कि अल्लाह के रास्ते में देते हैं, दान करते हैं, लोगों का हेल्प करते हैं, फिर भी डरते रहते हैं? क्या वह लोग हैं जो नेकियां करने के बाद भी शराब पीते हैं, नेकियां करने के बाद भी चोरी करते हैं, दिन में दीनदारी और रात में डाकाजानी, रात में माल चोरी करते हैं? क्या ऐसा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला या बिन्त सिद्दीक़, ऐ सिद्दीक़ की बेटी आयशा, ये मत सोचो वो लोग नहीं हैं जो आप सोच रही हो। वलाकिन्नहुमुल्लज़ीना यसुमून व यसल्लून व यतसद्दक़ून, ये वो लोग हैं जो दिन को रोज़े रखते हैं, रातों को क़याम करते हैं, और चोरी छुपे अल्लाह के रास्ते में दान करते रहते हैं। वहुम यख़ाफ़ून अल्ला युक़बल मिनहुम, इसके बावजूद यह लोग अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहते हैं कि पता नहीं ये अमल कबूल होगा कि नहीं होगा। इस आयत करीमान से और इस हदीस पाक से हमें क्या मालूम हुआ? हमारे अमाल कितने ही ज़्यादा हो जाए, कितने ही ज़्यादा हो जाए, हमें डरते रहना है।
डरते रहना है कि पता नहीं अमल तो हमने कर लिया, अब अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा कि नहीं करेगा। तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। हम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का उम्मीद भी रखें और अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए जहन्नम अजाब से भी अपने आप को मामून ना रखे, बल्कि डरते रहे। अगर ये दो चीज़ हमारे अंदर आ गई तो इंशाअल्लाह हम तमाम के तमाम लोग कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, या अल्लाह तू अपना डर और तू अपना खौफ हमारे दिलों में बैठाए रख और अपनी जन्नत जो हम लोग के लिए बनाया है अल्लाह जन्नत भी हमें नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।